लाइट्स के हवाले भारतीय से मीडिया बहुत सारी वावेला कर रहा है कि ये मुकम्मल नहीं हुए और पाकिस्तान के जो शायकीन आएंगे उनके ऊपर शायद पोल गिर जाएंगे और ये बिल्डिंग बैठ जाएगी। जरा उनका भी जवाब दे दें कि उनके लिए क्या पैगाम सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि सीइंग इज बिलीविंग। 8 फरवरी को जो यहाँ पे मैच है ट्रायंगुलर सीरीज का, वो लाइव टेलीकास्ट होगा सारी दुनिया में। तो किसी को भी मतलब अगर सबूत चाहिए कि कजाफी स्टेडियम तैयार है या नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 8 फरवरी का मैच लाइव जरूर देख लें टीवी पे, उनको जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। फिर उसके बाद मैं सर आपके साथ शेयर कर लूँ, जो हमारा पहला मैच है कजाफी में जो ट्रायंगुलर सीरीज का है, वो 8 फरवरी को होना है। और रेस्ट एश्योर्ड 8 फरवरी से पहले ये स्टेडियम हर हाल में मैच के लिए रेडी होगा, किसी भी टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। हमारा जो पवेलियन और जो ऑफिस बिल्डिंग है वो मुकम्मल है, और कजाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भरपूर तैयार है। अंदर से तो कंप्लीट लग रही है, बाहर वाली जो लुक है वो कितनी कब तक कंप्लीट होगी, क्योंकि पीसीबी की बिल्डिंग से ही गुजर कर अंदर आना है बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही उसकी क्या डेडलाइन है और ये उसमें कौन कौन से पोर्शन है जो बाद में कंप्लीट? मैं सर गुजारिश कर देता हूँ आपको, ये जो रास्ते हैं ना, ये 2 से 3 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। अदरवाइज जो बाकी स्पेक्टेटर्स के आने, ये वीआईपीज हैं, जो स्पेक्टेटर्स के आने की रास्ते हैं वो मुकम्मल है, वो बिल्कुल रेडी। आप लोग अगर राउंड अप कर लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा वो बिल्कुल तैयार है। बाकी ये 2 कॉरिडोर्स हैं, ये भी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे। आप क्योंकि आईसीसी टिकटों की बुक का भी राज हो सर, चुका है, तो हम कितनी कह सकते हैं कि कदाफी की गुंजाइश है टिकटों की जो फ्रोख्त होंगी और शायकीन यहाँ पर बैठ सकेंगे? सर ये जो हमारी अपनी सीटिंग कैपेसिटी है वो मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की है, वो 34,000 प्लस है। ये मैं चेक कर लेता हूँ कि आईसीसी ने जो अपनी इन्वेंट्री इशू किया वो कितनी सीट्स की है, तो ये मैं जैसे ही होता है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूंगा। जवाब साहब एग्जिट पॉइंट्स कितने हैं और 34,000 अगर पूरा स्टेडियम जैम पैक्ड होगा जी सर। तो स्पेक्टेटर्स को बाहर निकलने में तो दुश्वारी नहीं होगी? कतई नहीं होगी सर। हर स्टैंड का कितने एग्जिट पॉइंट्स हैं? एग्जिट पॉइंट सर हमारे 8 गेट हैं, और हर गेट के साथ मतलब एक इंक्लोजर के साथ एक गेट है, कईयों के साथ 2 भी हैं जो दरमियान में, तो ऐसा कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। सर ये बता दें कितने % काम का टारगेट रखा हुआ है जो चैंपियन ट्रॉफी से कबल, क्योंकि इसके बाद भी इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। जिस तरह हम देख रहे हैं पवेलियन तो आपने कहा रेडी हो गए, इंक्लूजर रेडी हो गए, इसके ऊपर कवर नहीं है, बारिश या कोई इस तरह की होती है सारी चीजें, उसके ऊपर भी यार हमने स्पेक्टेटर्स का भी देख रहे हैं। और इसके अलावा जो चीजें हमारी रह जाएंगी आफ्टर दिस, मतलब ये हमारा जो टारगेट अभी तक का कि हमने इसको कंप्लीट किया, उसके बाद मैं सर आपके साथ शेयर कर लूँ, जो हमारा पहला मैच है कजाफी में जो ट्रायंगुलर सीरीज का है, वो 8 फरवरी को होना है। और रेस्ट एश्योर्ड 8 फरवरी से पहले ये स्टेडियम हर हाल में मैच के लिए रेडी होगा, किसी भी टूर्नामेंट के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के। अच्छा ये बताइए कि लेबर कब तक काम करती रहेगी, कब उसका काम बंद होगा? लेबर यहाँ पर कब तक हम देखते रहेंगे? लेबर सर जैसे ये इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे काम के साथ, जैसे जैसे काम खत्म होता जाएगा लेबर को हम आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते जाएंगे। अंदर से निकलेगी फिर बाहर चली जाएगी, जो बाहर की हमारा हॉर्टिकल्चर है और पौधे लगाना है, उसके बाद उस पर हमारा फोकस है। ऑल दो पीएचए काम कर रहा है, लेकिन जो पीसीबी है वो खुद भी इसको मॉनिटर कर रही है। अच्छा ये बताइएगा कि 1-1.5 माह के अंदर काफी तेज काम जो हुआ है, आखिरी जो 1-1.5 माह था, उसके अंदर क्वालिटी को किस तरह से मेंटेन रखा गया है? सर जो स्पीड वर्क है, इसके साथ अगर आप क्वालिटी इंश्योर नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं। हम दिन रात यहाँ पे होते हैं, ये मेरे साथ प्रोजेक्ट डायरेक्टर खड़े हैं, ये इसको इंश्योर करते हैं। नेस्पाक हमारा कंसल्टेंट है, नेस्पाक की टीम राउंड द क्लॉक यहाँ पे, रेजिडेंट इंजीनियर होते ही यहाँ पर है, उनके नीचे उनका पूरा स्टाफ है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो एफडब्ल्यू हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, वो इसको इंश्योर कर रहा है कि जो काम की क्वालिटी है वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और हमारी टाइमलाइंस के मुताबिक होती जाए। लाइट्स के हवाले भारतीय मीडिया बहुत सारी वावेला कर रहा है कि ये मुकम्मल नहीं हुए और पाकिस्तान के जो शायकीन आएंगे उनके ऊपर शायद पोल गिर जाएंगे और ये बिल्डिंग बैठ जाएगी। जरा उनका भी जवाब दे दें कि उनके लिए क्या पैगाम? सर मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि सीइंग इज बिलीविंग। 8 फरवरी को जो यहाँ पे मैच है ट्रायंगुलर सीरीज का, वो लाइव टेलीकास्ट होगा सारी दुनिया में। तो किसी को भी मतलब अगर सबूत चाहिए कि कजाफी स्टेडियम तैयार है या नहीं, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि वो 8 फरवरी का मैच लाइव जरूर देख लें टीवी पे, उनको जवाब मिल जाएगा हर सवाल का। के ऑपरेशन के हवाले से कौन इदारे कौन कौन से किसी के साथ काम कर रहे हैं और किस हद तक जो है वो लेबर कितनी तादाद में काम कर रहे हैं? सर ये बड़ा आपने जबरदस्त क्वेश्चन किया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, उनके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डिपार्टमेंट हैं वो हमारे साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। पीएचए हो गया, एनडीए हो गया, वासा हो गया, इसके अलावा जो नेशनल लेवल के हमारे इदारे जैसे पीटीसीएल है, एनटीसी है, सेफ सिटी है पंजाब का, इनकी मुकम्मल हमें ताउन है और ये हमारे साथ दिन रात जुड़े होते हैं। ये जो सारा एक प्रोजेक्ट है, ये एक इदारे का काम नहीं है, एक नेशनल कॉज है। और इसके लिए नेशनल इदारे जो हैं यहाँ पे पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उन्होंने हमें आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया।
जिसके लिए मैं तमाम इदारों का और उनके सरबराहान का तहे दिल से मशकूर हूँ। काजी भाई साहब ये साहब, लाइट भाई साहब, ये कितनी कहा जा मुख्तलिफ रहा है है जो पहले वाली लाइट थी, इसमें क्या ऐसी चीजें क्वालिटी है कि दूसरी लाइटों से मुख्तलिफ? सर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो पहले लाइट थी, आप लोगों को याद होगा कि वो जब पूरी जलती थी तो उसका एक खास लाइट का लेवल होता है जिसको फ्लेक्स लेवल कहते हैं, एक टेक्निकल टर्म है, वो एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जी 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 बताइएगा। वो इसकी एक बेर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब जो हमने लाइट्स लगा दी हैं, ये जो आईसीसी की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा फ्लेक्स लेवल देना है। और मैं आप लोगों को इनवाइट करूंगा 3 से 4 दिन में लाइट्स ऑन करके स्क्रीन के साथ रात के वक्त, ताकि आप लोग खुद भी इसको विटनेस कर लें कि जब लाइट के 6 टावर्स जलेंगे, ये 480 लाइट्स हैं टोटल जो इस पे लगी हुई हैं। और उसके बाद जो ग्राउंड की विजिबिलिटी है, खास तौर पे जो लोग यहाँ बैठे हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन जो लोग टीवी पे इसको देख रहे होंगे ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू, उनको भी एक विजिबल डिफरेंस लगेगा जो पहले कजाफी स्टेडियम की व्यूइंगशिप आती थी और जो अब आएगी। ये डांसिंग और एआई बेस्ड लाइटें हैं, ये पाकिस्तान में पहली बार 8 तारीख को ये मैच होगा, उस वक्त तक ये स्टेडियम मुकम्मल हो जाएगा। क्या हम समझे कि डेडलाइन 8 है, क्योंकि उससे पहले टीमें ने तो आ जाना। टीमों ने सर आप कतन ये ना समझे कि डेडलाइन 8 है, हाँ। हमें 3 से 4 दिन पहले आईसीसी के हैंडओवर करना होता है, तो हम तैयार हैं। 8 का जो मैच होगा, आप डेडलाइन से निकल जाए, 8 का जो मैच है वो कजाफी स्टेडियम में भरपूर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, आईसीसी के कवानीन के मुताबिक आप लोग इधर आके एंजॉय करेंगे। आप लोगों को खसूसी दावत देंगे हम जी, प्रैक्टिस कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे, बिल्कुल कर सकेंगे। क्या चीज लगाई जाएगी और वो कब तक लगेगा फेंस के ऊपर बॉल को रोकने के लिए? अंदर सर फेंस खत्म हो गया आपकी इतला के लिए, अब यहाँ पे कोई फेंस नहीं है। अब ये हमने मोट एक बना दिया इधर, इस मोट के साथ अगर बॉल अंदर जाती है तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मकसद मोट का आपको मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि एक अच्छी आपको व्यूअरशिप देने का मकसद है इसका, कि ताकि जो लोग बैठे स्टेडियम में मैच देख रहे हैं उनको अनइंटरप्टेड एक ग्राउंड का व्यू नजर आ जाए। अब चूंकि एक रिक्वायरमेंट है, बॉल हिट लगती है या होती है, बॉल अंदर जाएगी, तो उसके लिए हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पे गौर कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। ये लाइट्स में फायरवर्क्स के कोई वर्क किया गया है ताकि आतिशबाजी का? यार आतिशबाजी का लाइट से ताल्लुक नहीं है। लेजर लाइट। अच्छा, लेजर लाइट। मैं प्रोवाइड कर देता हूं। मैं गुजारिश करता हूँ, जो लाइट्स और स्क्रीन है हमारी आपस में, हम इनको सिंक कर रहे हैं ताकि जब लाइट्स के वो आप सरप्राइज रहने देंगे, आपको ओपनिंग में इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा, ये पहली बार ऐसी लाइट्स होंगी जो एआई बेस्ड डांसिंग लाइट्स होंगी पाकिस्तान के अंदर, और एशिया में ये दूसरा मुल्क है पाकिस्तान। सर कुछ चीजें आप जो है ना उस सरप्राइज रहने दें जो प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन आना। अच्छा आई वुड रिक्वेस्ट। अच्छा काजी साहब, ये सर। बताइएगा कि बहुत सा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जितनी तेजी के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम को बनाया जा रहा है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट रह गया होगा, बाद में दोबारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दोबारा इसकी तोड़फोड़ होगी, इसके बारे में जरा क्लियर सर मैंने बड़ा मुफस्सिल जवाब दिया आपको, एफडब्ल्यू से लेके हमारे कंसल्टेंट और पीडी के साथ हम इसको इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी तरह कोई भी चीज इसमें कमी ना रह जाए। हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, कंक्रीट के टेस्ट होते हैं, स्टील के टेस्ट होते हैं, तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और एक जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड है बिल्डिंग का, बिल्डिंग कोड्स जो हैं उसके एन मुताबिक ये बिल्डिंग तैयार हुई है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।